नसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मुहर्रम की अहमियत के बारे में है कि कुरान पाक में मुहर्रम की अहमियत के बारे में क्या फ़रमान अल्लाह ताला ने दिया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की अहमियत के बारे में क्या फ़रमाया है और यौम आशूरा के रोज़े जो हैं उनके बारे में क्या फ़रमाया है। इसके लिए हम जो है कुरान पाक की सबसे पहले कुरान पाक की जो सूरत तौबा है उसमें बयान किया गया अल्लाह ताला ने कि महीने जो हैं साल में 12 होते हैं और उनमें 4 जो हैं वो मुकर्रम महीने हैं, जिनमें एक रजब है, एक ज़िकादा है, एक ज़ुल्हज है और एक मुहर्रम है। अब मुहर्रम के बारे में बात करेंगे कि मुहर्रम जो है वो अफजल महीना है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूद जो हैं वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो उनसे पूछा गया कि आप जो है वो 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो। तो उन्होंने कहा कि चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से फ़तह हासिल की थी 10 मुहर्रम को, तो हम वो विक्ट्री का डे जो है वो मनाते हैं और इस तरह हम सेलिब्रेशन करते हैं, इसलिए हम 10 मुहर्रम जो है उसका रोज़ा जो है वो रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर हम मुसलमानों का हक़ तो आपसे भी ज़्यादा है, तो इसलिए मुसलमानों पे तो ये और ज़्यादा हक़ बनता है कि मुसलमान जो है वो रोज़ा रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने की ताकीद फरमाई। तो उसके बाद सिलसिला इस तरह का हुआ कि मतलब मुसलमान जो हैं वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम पाक महीना है, इसमें गुनाहों से बचो और नेकियों की तरफ रग़बत हासिल करो। और ये भी फरमाया कि इसमें जो गुनाह होते हैं वो गुनाह जो है वो ज़्यादा भारी होते हैं। मतलब ऐसे ही है जैसे एक बंदा जो है एक गुनाह करता है वो गली में करता है और एक गुनाह करता है मस्जिद में। अगर वही गुनाह जो है मस्जिद में करेगा तो उस गुनाह का ज़्यादा सज़ा मिलेगी बनस्बत उसके जो उन्होंने बाज़ार में या गली में किया होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुहर्रम जो है वो एक पाक महीना है, तो उसमें जितनी ज़्यादा नेकियां करोगे उन नेकियों का अजर भी ज़्यादा मिलेगा, वो नेकियां हैवियर होंगी दैन अदर मंथ्स। और इसी तरह अगर उसमें आप गुनाह करोगे या कोई गलत काम करोगे तो वो गलत कामों का सज़ा जो है वो भी आम महीनों से ज़्यादा मिलेगी। इसलिए मुहर्रम के महीने में और ये 4 महीने जो हैं इनमें और स्पेशली मुहर्रम के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। और यहूद चूँकि एक रोज़ा रखते थे तो हमने उनसे मासलत से बचने के लिए आप सबसे फरमाया कि मुसलमान जो हैं वो 2 रोज़े रखेंगे। 9 और 10 जो है मुहर्रम को मुसलमान रोज़ा रखते हैं और इस रोज़े की बड़ी फजीलत है। इस रोज़े की मतलब ये कि 10 मुहर्रम के रोज़े की ही इतनी फजीलत है कि आपने फरमाया कि उसके पिछले 1 साल के गुनाह जो है, जो बंदा 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है उसके पिछले 1 साल के गुनाह जो है वो बिल्कुल माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो बड़ी फजीलत का है। लेकिन चूँकि मुसलमानों को ईसाइयों से और यहूदियों से फ़ौक़ियत हासिल है और बरतरी हासिल है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए 2 रोज़े 9 और 10 जो है उसका हुक्म दिया है कि आप मुसलमान जो हैं वो 9 और 10 जो है उसका रोज़ा रखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 10 मुहर्रम और इसके अलावा ये मुहर्रम जो है इसमें आपको पता ही है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनकी शहादत हुई। तो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के लिहाज से भी हम समझते हैं कि मुसलमानों को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए और नेकियों के हसूल के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखना चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि चूँकि यहूद और ईसाई 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं, हम मुसलमान 9 और 10 का रोज़ा रखेंगे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा की ताकीद फरमाई कि मुसलमानों को चाहिए कि 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखें। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि 9 और 10 को रख लें, बाज़ फुक़हा कहते हैं 10 और 11 को रख लें, लेकिन कुछ फुक़हा इस तरह भी कहते हैं कि 9, 10 और 11 3 रोज़े रख लेने चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है उसके मुताबिक 9 और 10 जो है उसका रोज़ा जो है वो बड़ी फजीलत का हामिल है और हम मुसलमानों को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक जो है 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।